तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, शैन किंग जो होती है वो जी चैन से बोलती है कि जी चैन हमें जो वो फिश टैंक है वो चेक करना चाहिए। मुझे लगता है कि वो उसके सॉइल के अंदर जो है वो हो सकता है। जो सुनते के साथ ही अब ये तीनों जो होते हैं वो फिश टैंक जो होता है उसके पास में जो है वो आ जाते हैं, और जो जी चैन होता है वो बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि वो इस फिश टैंक के अंदर है। जो सुनते के साथ ही वो शैन किंग बोलती है कि मैं बता नहीं सकती, लेकिन बस मुझे फील हो रहा है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि सामने के नज़ारे को देखकर वे तीनों ही हैरान रह जाते हैं, और हैरान होते हुए बोलते हैं कि हमें तो अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा, ये तो सच में यहीं पर मौजूद है। जिसका मतलब है कि शैन किंग का जो इंटेंशन था वो बिल्कुल पूरी तरीके से सही था, और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो ब्रेसलेट जो होता है वो सच में उस फिश टैंक के अंदर ही मौजूद होता है। और अब जो जी चैन होता है वो उस ब्रेसलेट को जो है वो उठा लेता है, और उस ब्रेसलेट को उठाकर उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये ब्रेसलेट जो है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि पैटर्न जो थे वो शैन किंग के चारों तरफ अपीयर जो है वो हुए थे। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैन वो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, वहाँ पर आते भी बोलता है कि वो अच्छा तो तुम लोगों ने पहले ही इसे ढूंढ लिया। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो चैन वो से पूछता है कि ठीक एक बात बताइए, आखिर आपको ये ब्रेसलेट जो है वो कहाँ से मिला था। जो उनका चैन वो जो होता है वो उन लोगों को बताता है कि ये बात जो है वो आज से 20 साल पहले की है। 20 साल पहले मैं अंडर वाटर के अंदर जो है वो एक्सप्लोर करने के लिए गया था, और जिस टाइम पर शंघाई सिटी का जो समुंदर है मैं उसके अंदर जो है वो घूम रहा था, तो उस समंदर को एक्सप्लोर करते हुए अचानक से मैं एक अजीब सी जगह पर चला गया जो कि एंशिएंट रूइंस का एंट्रेंस था। इसीलिए मैं उस केव के अंदर इंटर जो है वो कर गया। मुझे लगा कि शायद उसके अंदर मुझे कुछ कीमती सामान जो है वो मिल सकता है, लेकिन जब मैं उसके अंदर पहुंचा तो मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गया, क्योंकि वो केव पूरी तरीके से खाली थी। बस वहाँ पर बड़ी बड़ी मूर्तियाँ जो है वो बनी हुई थी, और उन बड़ी बड़ी मूर्तियों के पास में एक स्टोन था जिसके ऊपर मैंने देखा कि ये ब्रेसलेट जो है वो लटका हुआ था, तो इसीलिए मैंने जो ये ब्रेसलेट था इसे वहाँ से उठा लिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे सभी लोग जो होते हैं वो स्क्रीन पर इस चीज़ को देख रहे होते हैं, और जो यू यान होती है वो बोलती है कि उसके बाद में फिर क्या हुआ। तभी जो ची चैन होता है वो भी चैन से बोलता है कि आखिर उसके बाद में क्या हुआ, इसका कोई और रिकॉर्ड जो है या फिर फ़ोटोज़ क्यों नहीं है। जो सुनते के साथ ही चैन वो जो होता है वो उन लोगों को बताता है कि मैं इससे ज़्यादा रिकॉर्ड जो है वो नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा जो इक्विपमेंट था उसने वहाँ पर काम करना बंद कर दिया था। इससे अलग यहाँ पर मेरी 1 घंटे की जो फ़ोटोज़ थी वो भी पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी, और मैंने रियलाइज़ किया कि मैं ऑलरेडी घर पर आ चुका हूँ। इसीलिए मैं अगले दिन से उसी जगह पर पहुंचा था कि मैं वापस से जो चीज़ें हैं उन्हें रिकॉर्ड जो है वो कर सकूँ। लेकिन जब मैं अगले दिन उस जगह पर पहुंचा तो मुझे पता चला कि वो केव का एंट्रेंस जो था वो वहाँ से गायब हो चुका था, यहाँ तक कि वो पूरी जगह जो है वो बदल चुकी थी। तो इसीलिए ये पूरा का पूरा एक्सपीरियंस जो था वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस जो है वो बन चुका था। ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसा कि एक फ्रेशमैन जो है वो ब्लोसम स्प्रिंग पर जो है वो पहुंच जाता हो। जो सुनते के साथ ही अब जी चैन जो होता है वो भी वो ब्रेसलेट जो होता है उसे देखने लगता है, और उस ब्रेसलेट को देखते हुए बोलता है कि सच में ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। और अब इतना बोलकर जी चैन जो होता है वो उस ब्रेसलेट को जो शैन किंग होती है उसे दे देता है, और उसे देते हुए बोलता है कि तुम्हें इसे देखना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो शैन किंग होती है वो भी बोलती है कि ठीक है मैं चेक करती हूँ। और इतना बोलकर अब शैन किंग जो होती है वो उस ब्रेसलेट को ले लेती है, और अपने मन में सोचती है कि ये कितना ज़्यादा खूबसूरत है, सच में मैं इसे अपने पास में जो है वो रखना चाहती हूँ। और इतना सोचकर अब शैन किंग जो होती है वो खुद के ऊपर कंट्रोल करने लगती है, और खुद के ऊपर कंट्रोल करते हुए अपने मन में बोलती है कि नहीं नहीं, मैं इस तरीके से यहाँ पर चीज़ों को रखने के बारे में नहीं सोच सकती हूँ। ये ब्रेसलेट जो है वो मेरा नहीं है, इनका है, और ये इनके लिए काफ़ी कीमती होगा। मैं ऐसे ही किसी से उसकी चीज़ों को नहीं मांग सकती। और शैन किंग के इतना सोचते के साथ ही जो चैन वो होता है वो शैन किंग से बोलता है कि अगर तुम्हें ये ब्रेसलेट जो है वो पसंद आ रहा है तो तुम इसे अपने पास में जो है वो रख सकती हो, क्योंकि मेरे लिए तो बस ये एक जंक है। जो सुनते के साथ ही शैन किंग खुश हो जाती है और बोलती है कि क्या सच में मैं इसे अपने पास में रख सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही चैन वो जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, देखा जाए तो हम लोग जो है वो फैमिली है, तो इसीलिए जब भी तुम्हारा मन हो तो तुम यहाँ पर घूमने भी आ सकती हो, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही अब जो शैन किंग होती है वो भी चैन वो का शुक्रिया अदा जो है वो कर देती है। तभी जी चैन को किसी की कॉल आने लगती है, जो देखकर जी चैन अपने मन में सोचता है कि आखिर इस टाइम पर कॉल जो है वो कौन कर रहा है। और अब इतना सोचकर जो जी चैन होता है वो कॉल को उठा लेता है, और कॉल को उठाने के बाद में बताता है कि मैं इस टाइम पर प्योर ब्लड ह्यूमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। और इतना बोलते के साथ ही जी चैन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश जो है वो हो जाता है, और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी फाइनली वो यहाँ पर आ चुका है। और अब जी चैन के इतना सोचते के साथ ही जो चैन वो होता है वो जी चैन से बोलता है कि जी चैन तुम्हें किसकी कॉल आई थी। तभी यू यान जो होती है वो भी बोलती है कि तुम अचानक से इतना सीरियस क्यों हो गए। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो उन्हें बताता है कि मुझे प्रिंसिपल युआन डोंग की कॉल जो है वो आई थी। उन्होंने कहा कि जो वॉइस गवर्नर है जो कि ओरिजिनल लैंड को संभालते हैं वो यहाँ पर आधे घंटे के अंदर जो है वो आ जाएगी। जो सुनते के साथ ही यू यान जो होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि वो अर्थ के मोस्ट पावरफुल बीइंग में से एक है, और अगर उनके बायोलॉजिकल लेवल की बात की जाए तो वे लेजेंडरी लेवल पर जो है वो पहुंच चुके हैं।
जो सुनते के साथ ही चैन वो जो होता है वो बोलता है कि वो इस गवर्नर जो है वो इस टाइम पर यहाँ पर हमारी जो पूरी की पूरी कंट्री है उसके अंदर सेकंड सबसे पावरफुल पर्सन है। जो सुनते के साथ ही जो जी चैन होता है वो चैन वो जो होता है उसे बोलता है कि डीन यहाँ पर जो प्रिंसिपल युवान डोंग है वो चाहती है कि आपने अपनी प्योर ब्लड ह्यूमन पाथ को लेकर जितनी भी रिसर्च है वो की है और उसके जो रिजल्ट है उन सभी को तैयार रखे ताकि आप जो वो इस गवर्नर है उसे भी दिखा सके। जो सुनते के साथ ही अब जो यू यान होती है उसकी भी आंखों में आंसू जो है वो आ जाते हैं और वो रोते हुए जो चैन वो होता है उसे बोलती है कि डीन टॉप टीयर के जी चैन जैसे जीनियस के हमारे ज्वाइन करने के कारण अब फाइनली यहाँ पर जो प्योर ब्लड ह्यूमन पाथ है उसके ऊपर लोगों का अटेंशन जो है वो आने लगा है। जो सुनते के साथ ही चैन वो जो होता है वो बोलता है कि फाइनली हम लोगों ने जो इतने लंबे टाइम तक मेहनत जो है वो की थी उसका अब फाइनली अच्छा रिजल्ट जो है वो दिखने लगा है। और अब इतना बोलते के साथ ही चैन वो जो होता है वो यूयान के साथ में वहाँ से भागते हुए जाने लगता है और बोलता है कि ठीक है इतने सालों तक हमने जितनी भी रिसर्च की है उसके जितने भी रिजल्ट है उन सभी को तैयार करो। जो सुनते के साथ ही यूयान भी ओके बोलकर उसके साथ में जाने लगती है। और अब हमारा व्यू जो होता है वो थोड़ी देर बाद पर जो है वो आ जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वे तीनों घर के बाहर खड़े हुए होते हैं और जो चैन वो होता है वो बोलता है कि वे लोग जल्दी ही यहाँ पर आने वाले हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो प्रिंसिपल युवान डोंग होती है वो दो बंदों के साथ में वहाँ पर आ चुकी होती है जहाँ पर कि पहला सेक्रेटरी होता है तो वहीं दूसरा वॉइस गवर्नर होता है जिसका नाम की योंग शैंग होता है। और अब जो योंग शैंग होता है वो चैन वो जो होता है उसे बोलता है कि यहाँ पर तुम्हारी प्योर ब्लड ह्यूमन पाथ को लेकर जितनी भी रिसर्च है मैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ तो चलो अंदर चलकर उसके बारे में बातें जो है वो करते हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कमरे के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि चैन वो जो होता है वो एक फाइल देते हुए जो वॉइस गवर्नर होता है उसे बोलता है कि वॉइस गवर्नर आज तक हम लोगों ने जितनी भी प्योर ब्लड ह्यूमन पाथ को लेकर रिसर्च जो है वो की थी ये सभी उसका रिजल्ट है आप इसे देख सकते हो। जो उनका योंग शैंग जो होता है वो उसे देखने लगता है और उसे देखते हुए बोलता है कि जिस टाइम पर प्योर ब्लड ह्यूमन पाथ जो है वो सामने आया था तो उस टाइम पर मैंने इसके ऊपर अटेंशन जो है वो दिया था लेकिन जितने भी जीनियसों ने इसे फॉलो किया सभी के सभी जीनियस जो थे वो फेल हो गए और कोई भी ऑर्डिनरी लेवल से आगे जो है वो नहीं पढ़ पाया जिसके बाद में मुझे एक ही तरह से ये डेड पाथ जो है वो दिखने लगा जिसका कि कोई भी फ्यूचर जो है वो नहीं था इसीलिए मैंने इसके ऊपर अटेंशन देना बंद कर दिया। लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद में मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि अभी भी यहाँ पर ऐसे लोग जो है वो बचे होंगे जो कि इस एवोल्यूशन पाथ को लेकर इतनी ज़्यादा रिसर्च जो है वो कर रहे होंगे। और तुम लोगों ने केवल रिसर्च ही नहीं की बल्कि तुम लोगों ने जो रिजल्ट है उसे भी प्राप्त जो है वो किया है। अगर जी चैन यहाँ पर तुम्हारी बात की जाए तो मिलिट्री जोन के अंदर जो तुम्हारी परफॉर्मेंस थी उसे देखकर डिवाइन प्लांट कल्ट जो है उसने इंटरेस्ट तुम्हारे अंदर दिखाया है जबकि यहाँ पर तुम्हारा जो ऑर्डिनरी लेवल है वो 9th रैंक पर है। लेकिन तुम्हारा बायोलॉजिकल लेवल ऑर्डिनरी लेवल के 9th पर होने के बाद में भी जो तुम्हारे क्यूआई ब्लड और जो तुम्हारी मेंटल पावर है उसका इस टाइम पर बायोलॉजिकल लेवल जो है वो एडवांस लेवल के 2nd रैंक पर जो है वो पहुंच चुका है जिसने कि मुझे सच में बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ किया है। जो उनका जी चैन अपने मन में सोचता है कि मेरी नेचुरल कॉम फ्लैग की टेक्निक जो है वो इसके ऊपर काम जो है वो नहीं कर रही। और जी चैन के इतना सोचते के साथ ही जो चैन वो होता है वो हैरान होकर जी चैन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। जी चैन की क्यूआई ब्लड और मेंटल पावर जो है वो क्या सच में एडवांस लेवल के 2nd रैंक पर पहुंच चुकी है। और उसके इतना सोचते ही जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि मैंने नेचुरल कॉम्फैक्ट का जो इफेक्ट है उसे कुछ ज़्यादा ही समझ लिया था। ये एडवांस लेवल के जो लेजेंडरी लेवल के पावर हाउस है उनके ऊपर काम जो है वो नहीं करेगा। और जी चैन के इतना सोचते के साथ ही जो योंग शैंग होता है वो जी चैन से बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आज से तुम यहाँ पर तुम्हारी जितनी भी स्ट्रेंथ है उस सारी स्ट्रेंथ को बिना होल्ड बैक करे शो करो ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि जो प्योर ब्लड ह्यूमन पाथ है वो कितना पावरफुल है। तुम प्योर ब्लड ह्यूमन पाथ को फॉलो करने वाले एक जीनियस हो इसीलिए तुम चाहो तो यहाँ पर जो गेन फ्यूजर और जो शाइबोक है उन सभी को यहाँ पर चैलेंज जो है वो कर सकते हो ताकि उन लोगों को अपनी जो ट्रू लिमिट है उसका पता चल सके और इसी के साथ में प्योर ब्लड ह्यूमन पाथ की भी लिमिट का पता चल सके। और अब योंग शैंग की इस बात को सुनकर जी चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि वो इस गवर्नर यहाँ पर मेरी जो इस स्ट्रेंथ है उसे छुपाने का केवल एक ही कारण है। मुझे डर है कि अगर मैं खुद को ज़्यादा आउटस्टैंडिंग जो है वो दिखाऊंगा तो इस चीज़ से मेरे और मेरी फैमिली के लिए बेफालतू के जो खतरा है वो बढ़ेगा। जो सुनते के साथ ही अब जो योंग शैंग होता है वो जी चैन से बोलता है कि अगर मैंने यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी पूरी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए बोला है तो इसका मतलब ये साफ है कि मैं यहाँ पर जो तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की सेफ्टी है उसका ध्यान रखने वाला हूँ। जो सुनकर जी चैन खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं यही तो सुनना चाहता था। और इतना सोचकर जी चैन जो होता है वो बोलता है कि ठीक है वो इस गवर्नर में समझ गया आगे से मैं अपनी जो फुल स्ट्रेंथ है उसे शो जो है वो करने वाला हूँ ताकि आप लोगों को प्योर ब्लड ह्यूमन पाथ की जो लिमिट है उसका पता चल सके। और अब जी चैन के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।